Hello students, I will teach you सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। ये हमारी इंग्लिश ग्रामर की बुक है, इसमें भी हम रिवीजन ले रहे हैं। तो रिवीजन में हमने आज ली है चैप्टर नंबर 3 से एंड राइट। तो आज हम ले रहे हैं रिवीजन। तो रिवीजन हमने किया है ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर के बुक में हमने लिया है चैप्टर नंबर 3। चलिए ये हमारा है चैप्टर नंबर 3 से एंड राइट। Question 1. Write against each animal the name of its young one. Choose your answer from the word listed below. देखिए आज हम बताएंगे एनिमल यंग वन। एनिमल यंग वन कहते हैं एनिमल उनके यंग वन, यानी वन कहते हैं उनके बच्चों को। तो क्यूब, काइट, लैम, फॉल, कॉल्फ, क्यूब, किटन, पपी, ये सब क्या है? इनके एनिमल के यंग वन हैं। तो यहाँ पर देखिए एनिमल के नेम दिया है, जैसे कैट, काऊ, लायन, गोट, टाइगर, हॉर्स, डॉग एंड शिप। अब इनके हमें यंग वन के नाम लिखना है। तो यंग वन के नाम हम लिखेंगे, ये जो ब्रैकेट में दिया हम बताया आपको, इसमें से नाम चूज करके इस बॉक्स में हमें लिखना है। तो फर्स्ट नंबर पे है कैट। तो कैट के यंग वन कौन सा आएगा? कैट का आएगा किटन। तो हम यहाँ लिखेंगे KITTEN, किटन। काऊ, काऊ का आएगा कॉल्फ। क्या आएगा? काऊ का कॉल्फ आएगा, CALF, कॉल्फ। लायन, लायन का क्या आएगा? क्यूब, CUB, क्यूब। गोट, गोट का आएगा यंग वन काइड। ये जो बता रहा है आपको यंग वन, ये इनके जैसे कैट के किटन, काऊ का कॉल्फ, ये इनके बच्चे हैं यंग वन। टाइगर, टाइगर का आएगा कब। हॉर्स, फॉल। डॉग, पप्पी, PUPPY, पप्पी। शिप, शिप का आएगा लैम्ब, LAMB, लैम्ब। देखिए कैट का किटन, काऊ, कॉल्फ, लायन, कब, गॉट, काइड, टाइगर, कब, हॉर्स, फॉल, डॉग, पपी, शिप, लैम्ब। तो ये हमने क्या बताया आपको? यंग वन, एनिमल्स के यंग वन। अब उसके नीचे दिया है क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है राइट अगेंस्ट ईच एनिमल द नेम ऑफ इट्स शेल्टर। अब हमें इनके शेल्टर्स बताने हैं, एनिमल शेल्टर। पहले हमने आपको बताया था एनिमल यंग वन, अब क्वेश्चन 2 में हम बताएंगे एनिमल शेल्टर। यानी एनिमल शेल्टर का मीनिंग होता है कि एनिमल कहाँ रहते हैं। शेल्टर का मीनिंग होता है कि एनिमल शेल्टर, यानी एनिमल कहाँ रहते हैं। और एनिमल यंग वन यानी एनिमल एंड उनके बच्चे। डॉग, तो डॉग कहाँ रहते हैं? देखिए क्वेश्चन 2 का था राइट अगेंस्ट ईच एनिमल द नेम्स ऑफ इट्स शेल्टर। तो शेल्टर के जो नेम है इस ब्रैकेट के अंदर जो देख रहे हैं बॉक्स में लिखा है ना, ये इनके शेल्टर हैं। तो हमें यहाँ पर देखिए जैसे एनिमल में दिया है डॉग, काऊ, लायन, माउस, रैबिट, हॉर्स, हैन एंड शिप। तो इनके शेल्टर बताना है हमें। तो ये जो देखिए लिखा वो दिख रहा है आपको, सेड, डेन, हॉल, पेन, ब्यूरो, कूप, कैनल, स्टेबल। तो ये इनके आंसर है, लेकिन इसमें से कौन सा आंसर कहाँ है वो हमें लिखना है। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर पे है डॉग। तो डॉग कहाँ रहते हैं? कैनल के अंदर, KENN, कैनल। और काऊ, काऊ कहाँ रहती है? काऊ रहती है साइड में, SHED, साइड। लायन, लायन कहाँ रहते हैं? लायन रहते हैं डेन में, DEN, डेन। और माउस, माउस रहते हैं हॉल में। माउस कहाँ रहते हैं? HOLE, हॉल। लायन, डेन, डेन, DEN, डेन। काऊ, काऊ रहते हैं कहाँ है? साइड में, SHED, साइड। और डॉग कैनल, KENNEL, कैनल। रैबिट,
रैबिट कहाँ रहते हैं? ब्यूरो, BURROW, ब्यूरो। हॉर्स, हॉर्स कहाँ रहते हैं? स्टेबल, STABLE, स्टेबल। हैन, हैन कहाँ रहती हैं? कूप, COOP, कूप। और जो सिप है, सिप कहाँ रहते हैं? सिप रहते हैं पेन के अंदर। कहाँ रहते हैं? PEN, पेन, यानी पिंजरे में। चलिए अब क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है राइट द नेम ऑफ द पैलेस अगेंस्ट द गिवन डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नाम। जू, म्यूजियम, पैलेस, हॉस्पिटल एंड स्टूडियो। तो ये पैलेस है और ये डिस्क्रिप्शन है। अब इसका हमें पढ़ना है। डिस्क्रिप्शन में जो भी आएगा उसका आंसर हमें पैलेस में लिखना है। तो फर्स्ट नंबर पे दिया है ए पैलेस फॉर द एग्जीबिशन ऑफ लाइव एनिमल। तो एनिमल के लिए लाइव एग्जीबिशन कहाँ होता है? जू में। तो हम यहाँ लिखेंगे जू, पैलेस के अंदर लिखेंगे हम जू। क्वेश्चन 2, ए रूम फॉर आर्टिस्ट लाइक फोटोग्राफर्स, पेंटर्स, म्यूजिशियंस, इट्स। तो यहाँ बता रहा है कि वो कौन सा रूम है जहाँ पर आर्टिस्ट है, लाइक आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स, पेंटर एंड म्यूजिशियन, ये सब क्या करते हैं? एक रूम के अंदर आर्टिस्ट करते हैं। तो उसको कहा जाता है स्टूडियो। क्या कहते हैं? स्टूडियो। तो हम यहाँ लिखेंगे पैलेस में स्टूडियो। क्वेश्चन 3, द रेसिडेंस ऑफ ए किंग एंड हिज फैमिली। यानी क्वेश्चन पूछा कि द रेसिडेंस ऑफ ए किंग, यानी किंग कहा जाता है राजा को, और इनकी रेसिडेंसी होती है। रेसिडेंट्स फैमिली कहाँ रहते हैं? पैलेस में। कहाँ रहते हैं? पैलेस में। तो हम यहाँ लिखेंगे PALACE, पैलेस। क्वेश्चन 4, ए पैलेस फॉर एग्जिबिटिंग हिस्ट्रिकल ऑब्जेक्ट। तो ये पूछ रहा है कि कोई भी चीज़ का एग्जीबिशन कहाँ होता है? पैलेस एग्जीबिशन हिस्ट्रिकल ऑब्जेक्ट, ये कहाँ होता है? तो ये होता है म्यूजियम में। क्या होता है? म्यूजियम। अब लास्ट क्वेश्चन है ए पैलेस वेयर मेडिकल ट्रीटमेंट इज गिवन टू पेशेंट। पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के लिए हम कहाँ लेकर जाएंगे? मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए हॉस्पिटल। तो हम ये लिखेंगे हॉस्पिटल। तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमने आपको बताया था कि राइट द नेम फॉर द पैलेस अगेंस्ट द गिवन डिस्क्रिप्शन एंड पैलेस। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन है और पैलेस है। ये हमारा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 से एंड राइट। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हमारा है द नाउन। नाउन कहते हैं ए नेमिंग वर्ड। क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। द नेमिंग वर्ड आर द नेम दैट वी यूज फॉर एनी पर्सन, पैलेस फॉर थिंग, ए कॉल इट ए नाउन। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। डेविड इज़ द बॉय, मुंबई इज़ द सिटी। तो ये जो डेविड और मुंबई है ये क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। क्या है ये? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में दिया है जैसे एक अकेला होता है। प्रॉपर में होता है जैसे डेविड है तो डेविड क्या है? एक अकेला है। अब यहाँ पर डेविड के साथ राहुल, जय अगर होते तो ये होता है कॉमन नाउन। तो यहाँ पर दिया है सिर्फ डेविड और दिया है सिटी इज़ द मुंबई। तो ये दोनों केस क्या हो गई है? प्रॉपर हो गई है। इन द फर्स्ट सेंटेंस डेविड refers to one particular person. Boy. In the second sentence Mumbai refers to one particular palace, city. देखिए अब पर्टिकुलर पैलेस का मतलब होता है एक अकेला। तो उसमें यहाँ दिया है डेविड। तो डेविड क्या है? एक अकेला है। और सेकंड नंबर पे दिया है सिटी। तो सिटी तो क्या अलग अलग सिटीज़ होती हैं। यहाँ सिटी बताई जा रही है मुंबई। तो मुंबई क्या है? एक अकेली है। तो मुंबई रिफर्स टू वन पर्टिकुलर पैलेस इज़ अ सिटी। तो सिटी कौन सी है? मुंबई की है। और डेविड क्या है? एक बॉय है, वो भी पर्टिकुलर, एक अकेला। तो ये क्या आएगा? प्रॉपर नाउन में आएगा। द नाउन फॉर वन पर्टिकुलर पर्सन, पैलेस आर थिंग इज कॉल्ड ए प्रॉपर नाउन।
Therefore, David and Mumbai are proper noun. The first letter of a proper noun is always right in a capital letter. देखिए अभी जो बता रहा है कि जो डेविड और मुंबई ये दोनों का फर्स्ट लेटर कौन सा है, डेविड का डी है और मुंबई का एम, तो दोनों ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप फर्स्ट लेटर कोई भी चालू करो तो उसे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करा जाता है। तो ये क्या बता रहा है, देयरफॉर डेविड एंड मुंबई आर प्रॉपर नाउन, द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज राइट इन द कैपिटल लेटर। यानी जो दोनों ही डेविड और मुंबई का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है। तो ये हो गया है हमारा प्रॉपर नाउन। अब सेकंड में दिया है कॉमन नाउन। इन द फर्स्ट सेंटेंस अबाउ बॉय इज ऑल्सो ए नेमिंग वर्ड आर ए नाउन बट इट डज नॉट रिफर to one particular person. It refers to one of the persons called boys. देखिए कॉमन नाउन्स में क्या होता है, एक से ज़्यादा होते हैं। तो कॉमन कैसा होता है कि एक से ज़्यादा लोगों को कहा जाता है कॉमन। तो जैसे यहाँ पर डेविड का बताया गया था, डेविड एक अकेला बॉय था तो वह आ गया प्रॉपर नाउन में। अब यहाँ बॉयज़ है तो बॉयज़ यानी ज़्यादा होते हैं, बच्चे यानी कि लड़के बॉयज़ क्या है, ज़्यादा हैं, तो इसमें एस लगा दिया है तो बॉयज़ एस लगाने से ज़्यादा हो गया, तो ये आ गया है कॉमन नाउन के अंदर। क्या आया है, कॉमन नाउन के अंदर। लाइक विच द नाउन सिटी इन द सेकंड सेंटेंस डज नॉट रिफर टू वन पर्टिकुलर पैलेस, इट मीन्स ऑन ऑफ द पैलेस इज कॉल्ड सिटीज़। देखिए यहाँ पर जैसे बॉयज़ है और यहाँ सिटीज़ है, तो ये सब क्या हो गई है, कॉमन नाउन के अंदर आ गया है। जैसे सिटीज़ तो कोई भी हो सकती है, बॉयज़ कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा बॉयज़ है और सिटी भी अलग अलग ज़्यादा सिटीज़ हैं, तो एस लगाने से ज़्यादा हो जाता है। BOY तो एक बॉय है लेकिन एस लगाने से बॉयज़ हो गया, तो बॉयज़ क्या हो गया, कॉमन नाउन के अंदर आ गया, यानी एक से ज़्यादा है। लाइक विच द नाउन सिटी इन द सेकंड सेंटेंस डज नॉट रिफर टू वन पर्टिकुलर पैलेस, इट मीन्स ऑन द पैलेस इज सिटीज़। The noun that is common to any person, place or thing of its kind are called class in second, called in common noun. Therefore, the nouns boy and city are common nouns. We use a, r, n before a singular common noun. देखिए जो सिंगुलर कॉमन नाउन के अंदर ए और आर एन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दिया है ए बॉय ए सिटी, तो क्या है, ए बॉय क्या है, एक अकेला है तो इसमें ए का इस्तेमाल हुआ। ए सिटी क्या है, एक है तो उसमें भी ए का इस्तेमाल हुआ है। एन एप्पल, एप्पल ज़्यादा है तो उसमें एन का इस्तेमाल हुआ है। एन एनिमल, एन अम्ब्रेला, इट्स, ये क्या हो गया, एग्जाम्पल दिया है कॉमन नाउन। क्या हो गए ये, कॉमन नाउन हो गए। चलिए इसमें दिया है एक्सरसाइज। राइट कॉमन नाउन अगेंस्ट ईच प्रॉपर नाउन। ए माउंटेन, ए रिवर, ए हिल स्टेशन, ए किंग, ए सिटी, ए ब्रांड नेम। तो यहाँ दिया हुआ है प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन, यहाँ पर 4 कॉलम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन में दिया है राणा प्रताप, पुणे एंड माथेरान। तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में दिया है राणा प्रताप, तो राणा प्रताप क्या है, एक किंग है। क्या है, ए किंग, यानी राणा प्रताप एक राजा है। तो ये कॉमन नाउन में आएगा एक किंग, क्योंकि किंग तो कोई भी हो सकता है। तो हमारे यहाँ पर प्रॉपर नाउन में दिया हुआ है राणा प्रताप, तो राणा प्रताप क्या है, एक किंग है। अब सेकंड नंबर, सेकंड में दिया है पुणे, तो पुणे क्या है, एक सिटी है। पुणे क्या है, एक सिटी। तो इसमें दिया है सिटी, कॉमन नाउन में लिखेंगे ए सिटी, तो ए सिटी हो गई है कॉमन नाउन। 3 नंबर पे दिया है माथेरान, माथेरान क्या है, एक हिल स्टेशन है। क्या है, एक हिल स्टेशन। हिल स्टेशन तो अलग अलग शहर के अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारा प्रॉपर नाउन में यहाँ दिया हुआ है माथेरान, तो माथेरान क्या है, एक हिल स्टेशन है। तो हमने यहाँ पर आंसर के बॉक्स में लिखा हुआ है। तो यहाँ हमने यहाँ लिखा है राणा प्रताप क्या है, ए किंग। पुणे, पुणे क्या है, ए सिटी। और माथेरान, माथेरान क्या है, ए हिल स्टेशन। क्या है, ए हिल स्टेशन।
अब दिया है 4 नंबर पे एवरेस्ट। एवरेस्ट क्या है? एक माउंटेन है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे तो वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। ए माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन। माउंटेन क्या हो गया है? कॉमन नाउन है। एवरेस्ट क्या है? प्रॉपर नाउन। एवरेस्ट क्या होगा? ये एक अकेला है और ये प्रॉपर नाउन है, तो एवरेस्ट में हमने लिखा है, प्रॉपर नाउन के अंदर एवरेस्ट है और कॉमन नाउन में हमने लिखा है माउंटेन। अब 5 नंबर पे दिया है अमूल। अमूल क्या है? एक ब्रांड नेम है। अमूल प्रॉपर नाउन है, वो क्या है? एक ब्रांड नेम है, तो हम लिखेंगे ब्रांड नेम। तो क्या है? प्रॉपर नाम में दिया है अमूल। अमूल क्या है? एक दूध की जो आता है ब्रांड नेम है। और गंगा, गंगा क्या है? गंगा इज अ रिवर। गंगा क्या है? ए रिवर, यानी एक नदी है। गंगा इज अ रिवर। गंगा क्या है? एक नदी का नाम है जिसका नाम है गंगा। नदियाँ तो बहुत सारी होती है, लेकिन उसमें से हमारे यहाँ पर प्रॉपर नाउन में दिया है गंगा, तो गंगा एक रिवर है और अमूल एक ब्रांड नेम है। एवरेस्ट एम माउंटेन। राणा प्रताप ए किंग। पुणे ए सिटी। माथेरन ए हिल स्टेशन। More about proper noun and common noun. Here is a list of some proper noun. Particular name of person: Garrett, Edward, Miss Jennifer, Mr. Shah. Dr. N.K. Desai. Particular name of the palace: Sarodhya Hospital, Hospital, Jijamata Udyan, Zoo, India country. Others store shop. Particular name of things: कंपनी एंड ब्रांच। देखिए अभी जैसा बता रहा है कि सरध्या हॉस्पिटल क्या है? हॉस्पिटल क्या है? प्रॉपर नाउन है। जीजा माता उद्यान जू, तो जू क्या है? एक प्रॉपर नाउन। इंडिया इज अ कंट्री, तो कंट्री किसकी? इंडिया, तो इंडिया क्या आएगा? प्रॉपर नाउन में आएगा। आदर्श स्टोर शॉप, तो ये क्या है? एक शॉप का नाम है। पर्टिकुलर नेम ऑफ द थिंग्स: नवनीत, डाबर, कंपनी ऑफ ब्रांड। नवनीत और डाबर क्या है? एक कंपनी के ब्रांड नाम है। ये क्या है? एक कंपनी है, उसका ब्रांड नाम क्या है? नवनीत एंड डाबर। ठीक है, में आएंगे कॉमन नाउन में आएंगे। हेयर इज द लिस्ट ऑफ सम कॉमन नाउन्स। 1. नाउन्स ऑफ पर्सन्स। कॉमन इज द हेयर, क्लास और काइंड। मैन, वुमेन, हस्बैंड एंड वाइफ, नर्स एंड टीचर, लीडर, हॉर्स, काउ। ये क्या है? पर्सन ऑफ द कॉमन। ये क्या है? कॉमन नाउन है, यानी हस्बैंड के साथ वाइफ, नर्स एंड टीचर, ये आता है कॉमन नाउन के अंदर। 2 नंबर, नाउन्स ऑफ द पैलेस। कॉमन इन देयर क्लास ऑफ काइंड: हाउस, स्कूल, म्यूजियम, गार्डन, सिटी, रिवर, हॉस्पिटल। ये भी आएगा कॉमन नाउन के अंदर। स्कूल आएगी, हाउस होगा, म्यूजियम, गार्डन, सिटीज, रिवर एंड हॉस्पिटल, ये सब आ जाएगा कॉमन नाउन के अंदर। Question 3. Nouns of thing. Common in their class of kind: bench, dish, cup, spoon, pen, book, pencil, vase, flower and rose. ये सब क्या आएगा? कॉमन नाउन के अंदर। क्या है ये? कॉमन नाउन है। Question 1. Underline the nouns in the following sentence. देखिए जो हमारा अंडरलाइन करना है हमें नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस में। तो यहाँ पर दिया है श्रीधर इज अ स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर लिखा है श्रीधर के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। Question 2. लक्ष्मीबाई वॉज द क्वीन ऑफ झांसी, तो झांसी की रानी कौन थी? तो यहाँ दिया है लक्ष्मीबाई, तो हमें इसके ऊपर अंडरलाइन करना है। डॉक्टर शाह हैज़ अ क्लिनिक एट स्टेशन रोड, तो यहाँ पर 2 प्रॉपर नाउन है, तो उसमें दिया है डॉक्टर शाह और 2 नंबर पर दिया है स्टेशन रोड। Question 4. मिस राव इज अ नर्स इन अ हॉस्पिटल, तो मिस राव क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, उसमें दिया है वो और क्या है? नर्स है, तो हमने दोनों के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। 5 नंबर का चैप्टर, द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी, यानी हमारे साल का पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी का, तो हमने जनवरी के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। 6 नंबर का क्वेश्चन, द पेशेंट वॉज एडमिटेड टू KEM हॉस्पिटल। अब यहाँ पूछना है कि पेशेंट को कहाँ हॉस्पिटल, कौन से हॉस्पिटल में दाखिल करना है, तो यहाँ पर दिया KEM हॉस्पिटल, इसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। KEM हॉस्पिटल क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। आई हैव ए टेप रिकॉर्डर मेड बाय फिलिप्स, मेरे पास एक टेप रिकॉर्डर है, वो
फिलिप्स कंपनी का है। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन क्या बता रहा है, फिलिप्स कंपनी। क्या बता रहा है यहाँ पर, फिलिप्स कंपनी क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो देखिए गाइस, हमने आज ग्रामर के बुक में से आपको चैप्टर नंबर बताया था 3 और चैप्टर नंबर 4। तब चैप्टर नंबर 4 में हमने आपको बताया था प्रॉपर नाउन, और चैप्टर 3 में बताया था कि से एंड राइट। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें और वीडियोस देखिए, लाइक करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके गाइस, बाय, थैंक यू।